अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज पाँचवें सबक का अचंबा ये आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पोयम की कवि हैं अनिल चतुर्वेदी। देखो यहाँ पर नाम लिखा है अनिल चतुर्वेदी। इस पोयम के कवि हैं अनिल चतुर्वेदी। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बच्चों की उत्सुकता, उनकी प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति और प्रकृति की विविधता को दर्शाया है। इस कविता में कवि अनिल चतुर्वेदी कहते हैं कि बच्चों को हर चीज़ में हैरानी होती है। कवि की छोटी सी बच्ची अपने शिक्षिका से अलग अलग प्रकार की बातें पूछते रहती है। वह पूछती है कि तितली के सुंदर पंखों पर किसने रंग बिखेरा है। तितली के सुंदर पंखों पर किसने रंग बिखरा है। चाँद को कौन शीतलता देता है, सूरज को कौन तपाता है। ऐसे अलग अलग वो सवाल अपने टीचर से करते रहती है। तो आइए इस पोयम को हम समझते हैं। हर चीज़ में अचंबा, हर बात में हैरानी, पूछे हैं बातें न्यारी नन्ही सी गुड़िया रानी। हर चीज़ में अचंबा, हर बात में हैरानी, पूछे हैं बातें न्यारी नन्ही सी गुड़िया रानी। अचंबा यानी चकित होना, चौंक जाना, हैरान होना। हर बात में हैरानी, पूछे हैं बातें न्यारी नन्ही सी गुड़िया रानी। तितली के सुंदर पंखों पर रंग किसने बिखराए। तितली के सुंदर पंखों पर रंग किसने बिखराए। तितली बटरफ्लाई, तितली के सुंदर पंखों पर रंग किसने बिखराए। चाँद को शीतलता दी किसने, चाँद को शीतलता दी किसने। सूरज को कौन तपाए, सूरज को कौन तपाए। यहाँ वहाँ आवारा घूमे, हवा नज़र आती। यहाँ वहाँ आवारा घूमे, हवा नज़र नहीं आती। तो इसी तरह ये छोटी सी रानी, छोटी सी बच्ची अपने टीचर से अलग अलग हैरान करने वाले सवाल अपने टीचर से पूछते रहती है। पूछती हैं कि तितली के सुंदर पंखों पर किसने रंग बिखेरा है, यानी किसने रंग फेंका है, बिखारा है। चाँद को कौन तपाता है, चाँद को शीतलता कौन देता है, सूरज को कौन तपाता है। हवा इधर उधर आवारा की तरह घूमती रहती है। हवा इधर उधर आवारों की तरह घूमती रहती हैं, किंतु वह किसी को दिखाई क्यों नहीं देती। किंतु वो किसी को दिखाई क्यों नहीं देती। इसी तरह से वो रानी, छोटी बच्ची अपने टीचर से अलग अलग सवाल पूछते रहती है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। कुहू कुहू करके कोयल रानी, कुहू कुहू करके कोयल रानी किसको गीत सुनाती, किसको गीत सुनाती। सॉरी। कौन भर गया चुपके से, कौन भर गया चुपके से मेघों के मुंह में पानी। छोटी सी बच्ची हैरान होकर, अचंबा होकर पूछती हैं, कोयल कुहू कुहू की आवाज़ निकालकर किसे अपना गीत सुनाती हैं। कोयल कुहू कुहू की आवाज़ निकालकर किसे अपना गीत सुनाती हैं। और ये कवि की नन्ही सी बच्ची अपने शिक्षिका से
ये पूछती है कि बादलों के मुंह में चुपके से पानी कौन भरता है? बादलों के मुंह में चुपके से पानी कौन भरता है? ये गुड़िया रानी अलग अलग सवाल पूछती है। अगला पैराग्राफ, फूलों में किसने है छिड़की? फूलों में किसने है छिड़की, खुशबू भीनी भीनी। फूलों में किसने मीठी मीठी खुशबू भर दी है, भीनी भीनी मीठी मीठी। फूलों में किसने मीठी मीठी सुगंध, खुशबू यानी सुगंध भर दी है। क्यों करता रहता है कौवा, क्यों करता रहता है कौवा सब पर नुक्ताचीनी। कौवा क्यों सब पर टीका टिप्पणी करते रहता है, काव काव काव। कौवा सब पर क्यों नुक्ताचीनी करते रहता है। इंद्रधनुष्य में क्यों नहीं होते रंग 7 से ज़्यादा। छोटी शिक्षक कवि की लड़की पूछती है अपने टीचर से, इंद्रधनुष्य में 7 ही रंग क्यों होते हैं, उससे ज़्यादा रंग क्यों नहीं होते। और आसमान में कभी कभी चंद्र केवल आधा ही क्यों दिखाई देता है। और कभी कभी क्यों आसमान में चंद्र दिखता है आधा। कभी कभी क्यों आसमान में चंद्र दिखता है आधा। तो उसकी मैडम कहती हैं, मैडम कहती सिर न खपाओ बंद करो शैतानी। उसकी शिक्षिका कहती है सर न खपाओ बंद करो शैतानी। पूछे हैं बातें न्यारी नन्ही सी गुड़िया रानी। और पूछी है बातें न्यारी नन्ही सी गुड़िया रानी। इसी तरह से अनिल चतुर्वेदी की बेटी वो अपने टीचर से अलग अलग सवाल पूछते रहती है और उसके जवाब भी उनको मिलते रहते हैं। टीचर ने जवाब दिया क्या? नहीं। टीचर क्या बोलते हैं, बंद करो तुम्हारी शैतानी, अब हमारा सर मत खपाओ, हमको तंग मत करो। ऐसी पोयम है, कोई टीचर ऐसा नहीं बोलता है। टीचर का काम ही है उनका सवालों का जवाब देना, बच्चों का अचंभा दूर करना। तो ये पोयम है अनिल चतुर्वेदी ने। इस पोयम के माध्यम से बच्चों के अंदर कितनी उत्सुकता रहती है, सवाल पूछने की कितनी प्रवृत्ति रहती है, ये बताया गया है, ये बताने की कोशिश की गई है। तो मैं समझता हूँ कि आप इस कविता के कुछ शब्द अर्थ दिए हैं। अचंबा, आश्चर्य, न्यारी, अलग, शीतलता, ठंडापन, मेघ यानी बादल, खुशबू, महक, सुगंध, भीनी भीनी, मीठी मीठी, नुक्ताचीनी, टीका टिप्पणी, नोक टोक करना, टीका टिप्पणी करना, इसकी बुराई करते रहना, मैडम, महाशय, और सिर खपाना यानी दिमाग का उपयोग करना। सिर खपाना यानी दिमाग का उपयोग करना। अभी यहाँ पर देखो जोड़ियाँ लगाओ। दूसरा सवाल, उचित शब्दों की जोड़ियाँ मिलाओ। तो स्तंभ अ दिया है, स्तंभ ब दिया है, तो आपको इसकी जोड़ियाँ लगाना है। तितली, मेघो, मेघ, चांद, कोयल, कौवा, खुशबू। और ब स्तंभ में दिया है शीतलता, कुहू कुहू, पंख, पानी, भीनी भीनी और नुक्ताचीनी। तो यहाँ पर इसके बाजू में जोड़ी भी लगी हुई देखो, तितली, पंख, मेघ, पानी, चांद, शीतलता, कोयल, कुहू कुहू, कौवा, नुक्ताचीनी, खुशबू, भीनी भीनी। इसको पढ़कर समझ लो। और ऐसा ही आगे इसके सवाल जवाब दिए हैं। देखो, गुड़िया रानी किस प्रकार के प्रश्न पूछती हैं, तो गुड़िया रानी अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछती हैं। गुड़िया रानी ने तितली के विषय में क्या पूछा,
तो गुड़िया रानी ने तितली के विषय में यह प्रश्न पूछा कि उसके पंखों पर किसने रंग बिखेरे हैं। गुड़िया रानी को कौन नज़र नहीं आता? तो गुड़िया रानी को आवारा की तरह इधर उधर घूमने वाली हवा नज़र नहीं आती। अगला चौथा सवाल है, मेघों के मुंह में क्या भर जाता है? तो मेघों के मुंह में पानी भर जाता है। पांचवा सवाल है, भीनी भीनी खुशबू कहाँ छिड़की हुई हैं? तो भीनी भीनी खुशबू फूलों में छिड़की हुई है। और सब पर नुक्ताचीनी कौन करता है? तो सब पर नुक्ताचीनी कौवा करते रहता है। और अंत में गुड़िया रानी ने मैडम से क्या कहा? अंत में गुड़िया रानी से मैडम ने क्या कहा? तो अंत में गुड़िया रानी से मैडम ने कहा कि सिर न खपाओ, बंद करो अपनी शैतानी। सिर न खपाओ, बंद करो अपनी शैतानी। इसी तरह से ये उसके सवाल जवाब है, वो लिख लेना। आगे शब्द अर्थ है, कविता में आए संज्ञा ढूंढकर उनके प्रकार लिखो। तितली जातिवाचक संज्ञा, पंख जातिवाचक संज्ञा, शीतलता भाववाचक संज्ञा, सूरज व्यक्तिवाचक संज्ञा, चंदा व्यक्तिवाचक संज्ञा, और कोयल जातिवाचक संज्ञा, और कौवा जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही कविता में आए विशेष शब्द ढूंढकर उनके प्रकार लिखो। ऊपर दिया है, लिखा है, बस आपको उनका लिखना है। न्यारी गुणवाचक, नन्ही गुणवाचक, सुंदर गुणवाचक, भीनी गुणवाचक, और 7 निश्चित संख्यावाचक। कविता में आए शब्द एकदम ढूंढ के लिखिए। यहाँ वहाँ, कुहू कुहू, भीनी भीनी, कभी कभी, दाना पानी, खाना पीना, अपन बोलते ना खाना पीना, दाना पानी, रोना धोना, ऐसे ये शब्द, ऐसे आपको जितने भी आएंगे ऐसे 10-12 शब्द बना के रखिए जो रिदम वाले। चलो, अल्लाह हाफिज़।